अगला श्लोक गीता के दूसरे अध्याय का 43वां श्लोक है, उसको पढ़ेंगे। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। और वेद का आधार लेकर और वैदिक शास्त्रों का आधार लेकर वे लोग कामात्मनः स्वर्गपरा, सिर्फ सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए ही अपनी बुद्धि को हर प्रकार से लगाते हैं। इसीलिए उसको कहा कामात्मा। उन लोगों को काम ही अर्थात कामनाओं की पूर्ति करने में लगे रहने वाले, काम स्वभाव वाले, कामपराः कामरताः स्वर्गपराः और सुख प्राप्त करने में ही लगे रहने वाले, जन्म कर्म फल प्रदाम कर्मणः जन्म के कर्मों को फल देने वाले, जन्म कर्म फल के निर्माण करने वाले, कर्म का फल प्राप्ति पर ही ध्यान देने वाले, भोग परायण, स्वर्ग को प्रधान मानने वाले, स्वर्ग ही जिनका पुरुषार्थ है, परम साधन है, ऐसे पुरुष जन्म रूप कर्म फल को देने वाली ही बातें किया करते हैं। कर्म के फल का नाम कर्म फल है। जन्म रूप कर्म फल जन्म कर्म फल कहलाता है। उसको देने वाली वाणी जन्म कर्म फल प्रदा वाणी कही जाती है। ये अर्थात 3 शब्दों में कहा है। कामात्मनः, जो कामात्मा है, जिन्होंने भोग कामना को ही अपना स्वभाव बना लिया है। स्वर्गपरा, ऐसे भोग परायण और स्वर्ग को ही प्रधान मानने वाले, यानी स्वर्ग ही जिनका परम पुरुषार्थ है। तीसरा, जन्म कर्म फल प्रदाम, जन्म रूप कर्म फल को देने वाली जो बातें किया करते हैं। क्रिया विशेष बहुलाम, इस प्रकार भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए जो क्रियाओं के भेद हैं वे जिस वाणी में बहुत हों, अर्थात स्वर्ग, पशु, पुत्र आदि अनेक पदार्थ जिस वाणी द्वारा अधिकता से बतलाए जाते हों, ऐसी बहुत से क्रिया भेदों को बतलाने वाली वाणी को बोलने वाले वे मूढ़ बारंबार संसार के चक्र में भ्रमण करते हैं। यह मूल इस श्लोक का अभिप्राय है। अर्थात वो भोगैश्वर्य गतिम प्रति, भोग और ऐश्वर्य की गति के लिए ही सारा काम करते हैं। उनकी बुद्धि उसी ओर चलती है। उसका निषेध नहीं है, लेकिन सिर्फ उसी में लगे रहना वो ठीक नहीं। अगला श्लोक भी और भी अधिक अच्छा है, उसको भी देख सकते हैं। 44वां श्लोक है। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां, जो भोग और ऐश्वर्यों में प्रसक्त हैं, आसक्त हैं, आकंठ निमग्न है, अर्थात भोग और ऐश्वर्य ही परम पुरुषार्थ हैं, ऐसा मानकर उनमें ही जिनका अनुराग हो गया है, प्रेम हो गया है, प्रीति हो गई है, तद्रूप हो गए हैं, तदाकार हो गए हैं, इस प्रकार जो लोग तादात्म्य स्थापित कर चुके हैं उस सांसारिक भोग ऐश्वर्यों से, तथा क्रिया भेदों को विस्तार पूर्वक बतलाने वाली उस उपर्युक्त वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है और उसी भोग ऐश्वर्यों से आसक्त बुद्धि और चित्त हृदय उनके द्वारा का उनका हरण कर लिया गया है, चुरा लिया गया है, आकृष्ट कर लिया गया है, अर्थात जिनकी विवेक बुद्धि आच्छादित हो रही है, उनकी समाधि में सांख्य विषयक या योग विषयक निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं ठहरती। व्यवसायात्मिका बुद्धि, व्यवसायात्मिका बुद्धि का अर्थ पूर्व में बता ही चुके हैं। निश्चय वाली बुद्धि, कौन से में निश्चय वाली? ईश्वर में निश्चय करने वाली, मोक्ष मार्ग पर निश्चय करने वाली, अनासक्त वाली, अनासक्त कर्म फल में, कर्म में विश्वास करने वाली, ऐसी जो बुद्धि है, ऐसे लोगों की जिनकी भोग और ऐश्वर्य में गति है, उनमें ही लगे रहते हैं, उनकी बुद्धि निश्चयात्मिका बुद्धि
नहीं होती, नहीं ठहरती। पुरुष के भोग के लिए जिसमें सब कुछ स्थापित किया जाता है उसका नाम समाधि है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार समाधि अंतःकरण का नाम है, उसमें बुद्धि नहीं ठहरती अर्थात उत्पन्न ही नहीं होती। अर्थात ऐसे लोगों की बुद्धि समाधि में बिल्कुल लगती ही नहीं, लगेगी भी नहीं, क्योंकि बुद्धि तो एक ही प्रकार की होती है, या तो संसार में लगेगी या ईश्वर में लगेगी। संसार में लगेगी तो ईश्वर से हट जाएगी, ईश्वर में लगेगी तो संसार के सारे कर्म करते हुए भी उसका ध्यान जो है उस शाश्वत परब्रह्म परमेश्वर की ओर ही रहेगा। निश्चयात्मिका बुद्धि उसमें ही रहेगी, समाधौ न विधीयते। और जो एकात्मिका निश्चयात्मिका बुद्धि है, व्यवसायत्मिका बुद्धि है, उससे विपरीत जो लोग हैं उनकी बुद्धि समाधि में नहीं लगती है। ये बड़ा उत्तम श्लोक है और इसका अर्थ कई बार आधा लोग व्यवसायत्मिका बुद्धि, व्यवसायी लोगों की जो बुद्धि है वो समाधि में नहीं लगती, ऐसा अर्थ करते हैं, जो एक अंश में तो सही कह सकते हैं, परंतु यहाँ व्यवसायत्मिका का अर्थ व्यवसाय करने वाला, संसार में रमण करने वाला ऐसा नहीं है, बल्कि ईश्वर और मोक्ष मार्ग में निश्चय करने वाला, धारणा बना लेने वाला व्यक्ति है, वह अर्थ है। और भोगैश्वर्य से युक्त जो व्यक्ति हैं उनकी समाधि में बुद्धि नहीं लगती। ये इसका मूल अभिप्राय है और इस मूल अभिप्राय को ध्यान में रख कर के ही बात कही जाती है। अगला श्लोक पढ़ेंगे, वह है त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। त्रैगुण्य विषया वेदा, जो विवेक बुद्धि से रहित हैं, काम परायण पुरुष हैं, वे कहते हैं वे त्रैगुण्य विषयक हैं, अर्थात तीनों गुणों के कार्य रूप संसार को ही प्रकाशित करने वाले हैं। परंतु हे अर्जुन, तू असंसारी हो, निष्कामी हो। निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, वे तो तीनों गुणों का भी वर्णन करते हैं, तीनों गुणों से प्राप्त होने वाले सुख दुख का भी वर्णन करते हैं, संसार का भी वर्णन करते हैं। संसार में आए हैं तो संसार में हर प्रकार के प्राणी हैं, हर प्रकार की बुद्धि वाले प्राणी हैं, स्वभाव वाले प्राणी हैं। तो सबकी बुद्धि ईश्वर में लग जाए ऐसा तो होता नहीं है, संसार में ही लगती है अधिकांश की लोगों की बुद्धि। उनके लिए ये नहीं बात कही जा रही। जो ईश्वर में बुद्धि लगाना चाहते हैं, जो बहुत कम लोग हैं, जिनका सांसारिक लोगों की अधिकता के कारण मन विचलित होने लगता है, मन में कई बार संदेह उत्पन्न होने लगते हैं, संशय उत्पन्न होने लगते हैं, ऐसे लोगों के लिए है त्रैगुण्य विषया वेदा। हे अर्जुन, वे तो तीनों विषयों का, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण से प्राप्त होने वाले सारे गुणों का वर्णन करते हैं, लेकिन तुझे इन तीनों गुणों से ऊपर उठ करके बात करनी है, निर्द्वंद्व होना है, द्वंद्व रहित होना है। ईश्वर की ओर जाऊं या संसार की ओर जाऊं? संसार की ओर जाने वाला व्यक्ति ईश्वर की ओर नहीं जा सकता, ईश्वर की ओर जाने वाला व्यक्ति संसार की ओर नहीं जा सकता। नित्य संसार के यद्यपि सारे काम करेगा, लेकिन संसार से आसक्त नहीं होगा, दुख में बहुत दुखी नहीं होगा, सुख में बहुत सुखी नहीं होगा, तटस्थ भाव से काम करेगा, निरपेक्ष भाव से कार्य करेगा। दुख उसे भी आएगा, लेकिन दुख में वह दुखी नहीं होगा, सुख की प्राप्ति उसे भी होगी,
लेकिन सुख में वह फूला नहीं समाएगा, अहंकारी नहीं हो जाएगा, प्रमादी नहीं हो जाएगा, अत्यधिक हर्षित होकर के बावला नहीं हो जाएगा, और नित्य सत्वस्थो, नित्य सत्वस्थो सत्व में स्थित रहेगा, निर्योग क्षेम आत्मवान तथा निर्द्वंद्व हो, अर्थात दुख सुख हेतु जो परस्पर विरोधी युग्म पदार्थ है उनका नाम द्वंद्व है, उनसे रहित हो, और नित्य सत्वस्थो अर्थात सदा सत्व गुण के आश्रित हो, तथा निर्योग क्षेम हो, अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने का नाम योग है, और प्राप्त वस्तु के रक्षण का नाम क्षेम है। योग क्षेम को प्रधान मानने की कल्याण मार्ग में प्रवृत्ति होनी अत्यंत कठिन है, अतः तू योग क्षेम को न चाहने वाला हो तथा आत्मवान हो, अर्थात आत्म विषयों में प्रमाद रहित हो। तो जो स्वधर्मानुष्ठान में लगे हुए के लिए यह उपदेश है। ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, इस कारण आज इतना ही।